ये है अंटार्कटिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल हो, मिस्ट्रीज एनिमल्स हो या अंडरग्राउंड लेक्स हो या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हो, अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर -99 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी चलते हैं और इसी तरह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है। इतना ड्राई कि आपको शायद जानकर हैरत होगी कि इसे डिसर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 50% ही बारिश होती है। इन सब के बावजूद पिछले कई सौ सालों से बहुत सी कंट्रीज अंटार्कटिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही हैं। ये मैप देखें, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है और इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है। ऑस्ट्रेलिया इस राइट साइड को क्लेम करता है और इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करता है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ के इस पहाड़ के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहती हैं? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अंटार्कटिका के कुछ मिस्ट्रीज और साथ ही हम ये देखेंगे कि अंटार्कटिका को असल में डिस्कवर किसने किया था और आखिर में हम ये जानेंगे कि इस बर्फ के नीचे कौन से राज छुपे हैं जिन्हें सुपर पावर्स भी जानती हैं और इसीलिए वो अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहती हैं। अब जानते हैं कि अंटार्कटिका को किसने डिस्कवर किया। ब्रिटिश कहते हैं कि अंटार्कटिका को उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियन कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीस फिलोसोफर अरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा कि जमीन गोल है और नॉर्थ कोरिया और साउथ पोल एक दूसरे के सामने मिरर इमेजेस हैं। लेकिन 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया के पास पोलिनेशियन आइलैंड पर रहने वाले मोरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सेंचुरी में अंटार्कटिका पहुंचे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक बर्फ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो साउथ साइड पर है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जॉन्स कॉक वो पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिका सर्कल क्रॉस करके अंटार्कटिका के पास पहुंचा, लेकिन वो भी अंटार्कटिका से 120 किलोमीटर दूर था। जब उसने अपनी शिप्स वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे अंटार्कटिका तो नजर नहीं आया मगर पानी में तैरते हुए आइस वेज जरूर नजर आए। समंदर की टाइड्स इतने खतरनाक थे कि आगे जाना मुश्किल था। कैप्टन कोक के बाद और भी बहुत लोगों ने अंटार्कटिका को डिस्कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और 1819 में रशियन एम्पायर ने फैबियन वॉन को ये टास्क दिया कि वो दुनिया का चक्कर लगाए और नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करे। 1820 में फैबियन ने कैप्टन कोक की बात को गलत साबित किया और साउथ ओशियन में पहुंचकर अंटार्कटिका को करीब से देखा। 19 से लेकर 93 के बीच बहुत से लोगों ने अंटार्कटिका का रुख किया। फिर ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कोन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका उतरा और 400 मील्स आगे गया, मगर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस आना पड़ा। वापसी का सफर इतना खतरनाक था कि स्कॉट और उसकी टीम सर्द हवाओं और बर्फानी तूफानों में मर गए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कई कंट्रीज ने यहाँ अपनी टीम भेजी और 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ नाजी फ्लैग्स गिराए थे ताकि इस एरिया को अपने कंट्रोल में दिखाया जा सके। और वार के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं से अंटार्कटिका की मिस्ट्री सामने आने शुरू हुई। पहली बड़ी मिस्ट्री डिस्कवरी उस वक्त अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल हुआ करते थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट को यहाँ फॉसिल्स मिले जो दिखाते हैं कि ये एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहाँ इंसेक्ट और पेड़ पौधे मिलते थे। और दूसरी मिस्ट्री 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना इकोसिस्टम है। वहाँ ऐसे समुद्री जानवर हैं जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलते, जैसे कि बड़े बड़े स्पाइडर्स और जेलफिश। और तीसरी मिस्ट्री ब्लड फॉल्स। MC मोरडो वैली में ये वाटरफॉल ऐसा लगता है जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो। साइंस के मुताबिक इस पानी में आयरन ज्यादा है जो हवा लगने पर ऑक्सीडाइज हो जाता है और लाल लाल रंग बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ के नीचे पुरानी सिविलियंस या एलियन स्पेसशिप हैं। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में कुछ अनसॉल्व एक्टिविटीज रिकॉर्ड हुई जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक US और दूसरी कंट्रीज के सीक्रेट ऑपरेशन हो सकते हैं।
1959 کی انٹارکٹک ٹریٹی کے مطابق کوئی بھی کنٹری سائنٹیفک ریسرچ کر سکتی ہے، بس ریزلٹ شیئر کرنا ہوگا۔ 1992 کے سروے میں یہ پتہ چلا کہ یہاں 500 بلین برلز کے نیچرل گیس پر آئل کے ریزرو ہیں، لیکن اصلی ریس ریئر ارتھ منرلز کے لیے ہے، جیسے لیوڈیم اور ڈسپروسیم جو الیکٹرونک ڈیوائس بنانے میں لگتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کے ساؤتھ اوشین کو دنیا کا سب سے خطرناک سمندر کہا جاتا ہے۔ یہ اوشین دنیا کا کلائمیٹ اور واٹر سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہاں کی برف پگھل رہی ہے، جس سے نئے ٹریڈ روٹس کھلنے والے ہیں۔ انٹارکٹیکا پر ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے، اور کون جانے آنے والے وقت میں اور کون سی چیزیں یہاں سامنے آئیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔